नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सव्वेसि पढमम हवै मङ्गलम्। बाजे कुंडलपुर में बधाई हो, बाजे कुंडलपुर में बधाई हो। बाजे कुंडलपुर में बधाई हो, बाजे कुंडलपुर में बधाई। की नगरी में वीर जन्मे, की नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जाके भाग्य है त्रिशला माँ के, हो जागे भाग्य है त्रिशला माँ के। त्रिभुवन के नाथ जन्मे, कि त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। हो शुभ घड़ी जन्म की आई हो, शुभ घड़ी जन्म की आई हो। नमो 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 नमो। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो, मङ्गलानं
की जय बोलो महावीर, वीर की जय बोलो वेलकम। 1 2 3 4 जय गरम की जय जयकार, महावीर भगवान की जय, कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की, जय नाम जयती शासनम, जय नाम जयती शासनम। खड़े हैं हमारे जितने भी भाई बहन खड़े हैं पीछे, उनसे हाथ जोड़ कर पद निवेदन है, कृपया स्थान ग्रहण करके लावे। महेंद्र जी कोठारी को संस्था के 2 कार्यकर्ता सम्मान आगे लावे। रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया शांति बनाए रखे। कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। कार्यक्रम के लिए मैं समस्त श्री राजस्थानी जैन संघ के अध्यक्ष श्रीमान उमराव सिंह जी ओस्तवाल को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। उन्हें सुंदरलाल जी लोढ़ा, महामंत्री सुंदरलाल जी लोढ़ा, कोषाध्यक्ष मंगीलाल जी पामेचा। बोलिए भगवान श्रमण महावीर भगवान की। काका अतुल जी पालेचा कृपया मंच पर पधारे। संपत जी पामेचा उपाध्यक्ष मेवाड़ संघ कृपया पधारे। चारों तरफ खुशियों की लहर, चारों तरफ खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे, आपके होठों पर मुस्कान रहे। सभी गणमान्य अतिथियों का और हमारे बीच प्रांगण में बैठे सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ऐसे ही हमारा पूरा प्रांगण के महाउत्सव को मनाने, मिटाने, आत्मा को परमात्मा बनाने नवकार मंत्र आया है। आज सबसे पहले हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले मंगलाचरण करते हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ निशा जी दुग्गड़ एंड लक्ष्मी की प्रस्तुति के लिए तैयार है। मंत्र
इंटोदिया कृपया मंच पर पधारे। जितेंद्र प्रभा जी हमारे साथ ही पधारे हैं। हम उनका बहुत बहुत युग प्रधान आचार्य साधु श्री प्रभुति शाह जी, साधु श्री पुरुष प्रभा जी और साधु श्री जितेंद्र प्रभा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी न पिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। ऐसे ही हमारी स्टेज पर विराजित सभी गणमान्य अतिथियों और साध्वी श्री जी का स्वागत करते हुए हमारे बच्चे यहाँ हमारे महिला मंडल की औरतें लेडीज जो स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। बहु मंडल पिंकी जी टीम स्वागत गीत। वंदन। 24वें तीर्थंकर बनकर जैन धर्म को दिया नया आकार। मुबारक हो आप सभी को महावीर जयंती का यह त्योहार। त्रिशला माँ के प्यारे राजा सिद्धार्थ के दुलारे, त्रिशला माँ के प्यारे राजा सिद्धार्थ के दुलारे वीर प्रभु को करते हैं वंदन। इस स्वर्ण अवसर पर आप सभी का सहृदय अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। दिल उठी है बनिया दिल की मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए, भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा कुछ सजाए। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना। जो पता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, अतिथि आपके आने से दिखते वही नजारे। जिसकी हमको प्रतीक्षा वो शुभ अवसर है आया। नैनों में चमक आई जो दीदार आपका पाया। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी है बनिया दिल की मन हर्षित हुए हमारे। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। तन मन से स्वागत है। जय जिनेन्द्र। हम भाईदरपुर के सभी जैन भाई मिलकर बहुत ही बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आज संत सरस्वतियों का भी सानिध्य और उनके प्रवचन सुनने का लाभ मिला है।
आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं अभी नेक्स्ट हमारे इस संस्था को सुचारू रूप से जिन्होंने आज तक हैंडल किया, इसे महामंत्री श्रीमान सुंदरलाल जी लोढ़ा से मैं निवेदन करूंगा अपना उद्बोधन देवे। महामंत्री श्रीमान सुंदरलाल जी साहब लोढ़ा की प्रातः स्मरणीय भगवान महावीर के पावन चरणों में अभिनव वंदन। यहाँ पर विराजित महासत्या जी के पावन चरणों में अभिनव वंदन। आप सभी समस्त राजस्थानी जैन संघ के सभी महानुभावों का, यशस्वी श्रावक श्राविकाएं, नवयुग मंडल, कन्या मंडल और हमारा बाल गोपाल, आप सभी का इस समारोह में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। लगभग पिछले 20 वर्षों से यह महावीर जयंती हमारे श्रद्धेय, यशस्वी और प्रेरणादायी अध्यक्ष परम आदरणीय श्रीमान उमराव सिंह साहब महोत्सव के नेतृत्व में यशस्वी प्रोग्राम हम लगभग 20 वर्षों से करते आए हैं। जब हमने 20 वर्ष पहले सर्वप्रथम यह प्रोग्राम किया था तो निश्चित रूप से हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि इस तरीके का प्रोग्राम करने वाला पूरे मुंबई में भाईंदर अकेला संघ था। और निश्चित रूप से यहाँ से प्रेरणा लेकर कई संघों ने आगे अपने कार्यक्रम को इस तरीके से आयोजित किया कि भगवान महावीर का नाम जियो और जीरों की प्रेरणा आज तक समस्त मुंबई में इस बारे में फैल रही है। महानुभावों, आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे नवयुग मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से संचालित किया, और हमारे सभी भाइयों और बहनों को जिन्होंने पूर्ण अनुशासन के साथ इस जुलूस को, भगवान महावीर के संदेश को उसी प्रकार सभी लोग को दिया जैसे उनके आदेश थे। आपने सभी ने इस संघ को इतना अच्छा शानदार जुलूस निकाला, उसके लिए और अनुशासित जुलूस के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, भगवान महावीर जब गर्भ में आए थे तभी कहते हैं वैशाली नगरी में इतने सकारात्मक माहौल हो गया था, नेगेटिविटी पूरी चली गई थी, इतना सकारात्मक माहौल हो गया था, कहते हैं कि सभी जनता के कोठार धन धान्य से परिपूर्ण हो गए थे। किसी तीर्थंकर के जन्म लेने से, किसी नगर का, कि वहाँ के नगर के वासियों का कितना उद्धार हो सकता है, कितना शांति प्रिय माहौल हो सकता है, इसका उदाहरण भगवान महावीर का जन्म कल्याण मनाना भी है। भगवान महावीर का जन्म कल्याण मनाने के बाद इस भाईंदर सिंह संघ का सौभाग्य के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। इसी प्रोग्राम को मनाते जब से हमने जन्म कल्याण मनाना शुरू किया है, उसके बाद इसी गौरवशाली संघ से समस्त साधु मार्गी जैन संघ के राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष हमारे इसी संघ से निकले हैं। इसी संघ का सौभाग्य है, यहीं से समस्त साधु मार्गी जैन संघ के अध्यक्ष यहाँ से निर्वाचित किए, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व किया। इसी संघ के कार्यकर्ता, इसी संघ के सदस्य, मेवाड़ संघ के संरक्षक, अध्यक्ष, मंत्री, मार्गदर्शक, उपाध्यक्ष, इसी संस्था से कन्या मंडल की 2-2 टर्म करने वाली अध्यक्षाएं बनी है। इसी संघ से नवयुग मंडल के अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष भी बने हैं। आप समझिए इस राजस्थानी जैन संघ का नेतृत्व किसी को मनाने मात्र से कितने पुण्य का अर्जन होता है, जो सिर्फ भाईंदर संघ का, बाकी समस्त संघों के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचते हैं, ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पर निर्माण होता है। न सिर्फ राजस्थानी मेवाड़ संघ बल्कि ओस्तवाल उत्कर्ष मंडल के, हमें इस बात की बहुत खुशी है, ओस्तवाल उत्कर्ष मंडल जो समस्त महाराष्ट्र में फैले हुए हमारा स्थानांतरी जैन भाइयों का नेतृत्व करते हैं मुंबई में, उनके अध्यक्ष एवं मंत्री दोनों भी इसी संघ से है, इसी संघ की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए कितने गौरव की बात है जो इस समस्त राजस्थानी जैन संघ को कितने वर्षों से बहुत त्याग और तप के साथ संचालित कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी लोग भी हमारे यहाँ पर है। जब से हमने जैन कल्याण मनाने का शुरू किया है, आप माने या नहीं माने, आप अपनी बैलेंस शीट भी देख लीजिए, हर एक व्यक्ति का उत्थान इस संघ की वजह से हुआ है। मुझे मालूम है भगवान महावीर का जन्म कल्याण मनाना कितना पुनीत एवं पावन होता है।
इस यहीं पर कई विद्वान लोगों ने, कई विद्वान साधु संतों ने हमें भगवान के महावीर के बारे में अत्यंत कल्याणकारी मार्गदर्शन किया है, जिनको श्रवण करके भी हम लोग इस संघ की जो है हम गदगद हो गए हैं। बड़ी विचित्र बात यह है कि इसी संस्था में एक मुस्लिम भाई जी और जिनोदे का संप्रेरक एक मुस्लिम भाई ने दो बार आके हमें भगवान महावीर के बारे में इतना तगड़ा उद्बोधन दिया जितना शायद आम कार्यकर्ता भी नहीं जानता होगा। इसी संघ में ऐसा भी हुआ है। महानुभाव ऐसे गौरवशाली यशस्वी संघ में आज परम आदरणीय माँ सत्या जी का पूरे हमारे समस्त राजस्थानी जैन संघ की तरफ से बहुत भाव भरा हार्दिक वंदन एवं नमन करते हैं। अपने पदार्थ निश्चित रूप से हमारा समस्त राजस्थानी जैन संघ के लिए है जो हमारा गौरव बढ़ाया है। आपकी उपदेश प्रिय वाणी हम सुनकर निश्चित रूप से भगवान महावीर के बारे में बहुत सारी जानकारी लेंगे। आप सभी का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी संघों के अध्यक्ष एवं मंत्रियों का, सभी महानुभावों का आपका इसी तरीके से भविष्य में भी हमारे यहाँ आपका आदर्श, आपका जो है प्रेम इस संघ के प्रति इसी तरह बना रहे। आपका संघ, आपका प्रेम हमारे समस्त पदाधिकारियों के लिए प्रेरणा का विषय होता है। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक बार फिर से सबका वंदन करते हुए सादर जय जिनेंद्र, जय महावीर। अच्छा उद्बोधन दिया। मैं एक अपनी तरफ से एक राय आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब कोई भी व्यक्ति स्टेज पे आते हैं और वो जब अपना उद्बोधन देते हैं तो मोस्ट ऑफ पीपल हम बात करने में बिजी जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मतलब ये हमारा मैटर नहीं है लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि जो आज आए हैं यहाँ पर स्टेज पे वो कल सामने ही बैठे थे। हो सकता है हमारा भी ऐसा कभी समय आ जाए कि हम उस स्वागत सम्मान में ऊपर स्टेज पे बुलाए जाएं और हमें भी दो शब्द कहीं कहने पड़े, तो हमारे शब्दों की गरिमा भी ऐसी होगी सामने वाला हमसे आकर्षित हो जाए। तो ये चीज हम तब लाएंगे जब हम यहाँ सुनेंगे। जैसे कि अभी साध्वी जी माँ साहब का भी प्रवचन होने वाला है। हो सकता है कल हम में से ही कोई इस जगह बैठे हो और हमें उस समय तो हमें एक कंपल्सरी होगा कि हमें प्रवचन देना ही होगा, तब हम वो क्या शब्द चुनेंगे जिससे हम लोगों को प्रेरित कर सके। तो हमारा ये होना चाहिए और बच्चों को भी हमें समझाना चाहिए कि कल तुम्हें उस जगह खड़े होकर बोलना है तो तुम्हें बोलने की वो तैयारी आज ही करनी होगी, उसे शांति से सुनना होगा। अब हमारे समक्ष साध्वी श्री पुष्प प्रभा जी महाराज साहब का प्रवचन है, तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। ऋषि दृष्टा सृष्टा या महाप्राण ओ अमर संस्कृति के महानायक महावीर तुमको शत शत प्रणाम, महावीर तुमको शत शत प्रणाम। संपूर्ण भगवान महावीर को श्रद्धा नमन, आदरास्पद साध्वी वृंद और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित संपूर्ण जैन समाज के श्रावक श्राविकाएं, आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि संपूर्ण भयंदर समाज एक साथ महावीर जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुआ है। हम हर वर्ष महावीर जयंती मनाते हैं, लेकिन ऐसा दृश्य हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि संपूर्ण जैन समाज एक साथ उपस्थित होकर भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाए। जहाँ भगवान महावीर का नाम आता है वहाँ सहज ही एक श्रद्धा से व्यक्ति का मन नत प्रणत हो जाता है, श्रद्धा से वह भाव विभोर हो जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति का कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की ओर व्यक्ति गतिशील होता है, कहा जाता है कि जब एक पानी की बूंद, मेघ की बूंद समुद्र में गिरती है तो वो उसी में विलीन हो जाती है, और जब वही पानी की बूंद अग्नि में गिरती है तो नष्ट हो जाती है। लेकिन वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में जब एक सीप पर गिरती है तो वो मोती बन जाती है। उसी तरह संसार में बहुत विरले आदमी ऐसे होते हैं, विरल आत्माएं ऐसी होती है जो आत्मा से परमात्मा बनने की ओर गतिशील होती है। श्रमण भगवान महावीर का जीव, महावीर ने बचपन से ही एक लक्ष्य बनाया और उस
उस लक्ष्य की ओर गतिशील हुए। विफलता तब नहीं होती जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन बंधुओं, विफलता तब होती है जब हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता। श्रमण भगवान महावीर के जीव ने बचपन से ही एक लक्ष्य का निर्धारित किया और अपने मंजिल की वो गतिशील हुए। जब हम चलते हैं तो देखा होगा आपने, जब रोड पर चलते हो तो कितने सारे स्पीड ब्रेकर आपके रास्ते में आते हैं, इतने अवरोध आते हैं और वो हमारी गति को बाधित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्रमण भगवान महावीर के जीव ने जब अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया, अपने लक्ष्य की ओर गतिशील हुए, तो न जाने उनके रास्ते में कितने अवरोध आए। चंड कौशिक यानी तिर्यंच ने उन्हें बाधित किया, देवों ने उन्हें बाधित किया, यहाँ तक कि मनुष्य ने तो उनके कानों में कीलें तक ठोक दी। इतने सारे कष्टों को उन्होंने सब भाव से सहन किया और सहन करते 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 अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे। जिस तरह सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, अपने तेज को तेजस्विता से भर देता है, उसी तरह श्रमण भगवान महावीर ने साधना के तेज में तपकर अपनी तेजस्विता को प्राप्त किया और उनकी आत्मा वीर से महावीर और महावीर से भगवान महावीर बन गई। आपके बलेंडर में हम देखते हैं यहाँ लोगों को भाई लोग बैठे, क्रिकेट का बहुत शौक है। कुछ दिन पहले हमने देखा इतनी क्रिकेट की कंपटीशन हुई भाइयों में बहनों में। तो जब आप क्रिकेट खेलते हो और जब रेफरी सही डिसीजन नहीं ले पाता है तो आप कैमरे का सहारा लेते हो थर्ड आई के रूप में। तो भगवान महावीर ने भी राग और द्वेष से ऊपर उठकर उस तीसरे नेत्र यानी समता के नेत्र की साधना की। ऐसे सिद्धांत हमें दिए कि आज के युग में हम देखें तो उन सिद्धांतों को यदि हम अपनाएं तो अपना घर की न जाने कितनी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। वो समता का नेत्र आज के रूप में हम देखें तो एक सिचुएशन मैनेजमेंट के रूप में कार्य करता है। चाहे सास बहू का मामला हो, पति पत्नी का मामला हो, भाई बहन का हो या ननद भाभी का हो, यदि व्यक्ति परिस्थिति के साथ समझौता कर लेता है तो न जाने अपने जीवन में वो कितनी सारी परिस्थितियों का समाधान स्वतः कर लेता है और स्वतः ही अपने घर का एक अच्छे घर का निर्माण कर सकता है। भगवान महावीर ने जहाँ साधु साध्वियों के लिए 5 महाव्रतों का निर्माण किया, वही श्रावक श्राविका समाज के लिए 12 व्रतों की प्रवर्तना की। कहते हैं भगवान महावीर ने अपने शासन काल में 3 लाख से अधिक श्रावकों को 12 व्रत की धारणा करवाई। 12 व्रती श्रावक श्राविकाएं बने। आज यदि संपूर्ण जैन समाज, संपूर्ण साधु साध्वी समाज यह संकल्प करे कि हम 12 व्रती श्रावक श्राविकाओं का निर्माण करेंगे तो मैं समझती हूँ कि संपूर्ण जैन समाज मिलकर हिंदुस्तान में एक नई क्रांति ला सकता है। व्रतों के मार्ग पर चलकर हम छोटे छोटे व्रतों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं और अपनी आगे की गति का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान महावीर ने जो धर्म दिया वो किसी जैन के लिए नहीं दिया। उन्होंने जिस धर्म की स्थापना की वो किसी प्राणी मात्र के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस प्राणी के लिए थी जो किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता, जो हिंसा नहीं करता, अहिंसा के मार्ग पर चलता है। भगवान महावीर के धर्म का वह अनुयायी है। आज समय की बहुत सीमा है और जहाँ असीम है, जिसका व्यक्तित्व असीम है, उस असीम व्यक्तित्व को इतने छोटे से समय में उसके गुणों का अर्जन करना, उसके गुणों को कहना शायद किसी के लिए संभव नहीं है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भगवान महावीर ने हमें समता का सिद्धांत दिया, जो भगवान महावीर ने हमें सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों पर चलकर और उनके जो उन्होंने जो सत्य का मार्ग दिखाया, उस सत्य के मार्ग पर चलकर हम आगे बढ़ते रहे और संपूर्ण जैन समाज इसी तरह उन्नति करता रहे। इसी भावना के साथ ओम अरहम। जी ने बहुत ही कम शब्दों में
और बहुत ही गहरे शब्दों में हमें महावीर के पथ पर चलने का मार्ग बताया है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ साध्वी श्री जी जितेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ। महावीर के जन्म कल्याण दिवस के अवसर पर मैं एक छोटी सी गीतिका आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। वीर प्रभु का नाम करे हम वीर प्रभु का नाम करुणा निधि करुणा कर दो अब कल्याण करे हम वीर प्रभु का ध्यान करे हम वीर प्रभु का ध्यान करुणा निधि करुणा करतारो कर दो अब कल्याण करे हम वीर प्रभु का ध्यान मैली चादर देख भक्त की आके मत सकुचाना मैंने शरण तुम्हारी ले ली तुमको सब कुछ माना सोया मन जग जाए अब तो सोया मन जग जाए अब तो दो ऐसा वरदान करे हम वीर प्रभु का ध्यान जीवन का आदर्श अहिंसा मैत्रीमय बन जाओ जीवन का आदर्श अहिंसा मैत्रीमय बन जाओ दुश्मन दोस्त सभी पर मैं तो करुणा धार बहाऊं दीप ज्योत का भेद रहे ना दीप ज्योत का भेद रहे ना तुम में एक समान करे हम वीर प्रभु का ध्यान करुणा निधि करुणा करतारो कर दो अब कल्याण करे हम वीर प्रभु का ध्यान करे हम वीर प्रभु का ध्यान वीर प्रभु का ध्यान साध्वी जी ने हमें ये बताया है। अभी मैं आमंत्रित कर रही हूँ साध्वी श्री जी प्रबुद्ध यशा जी हमारे साथ। भरा मन मेरा तोड़ रहा घेरा वो प्रभु तोड़ रहा घेरा तन्मय तन कर तुलसी तन्मय तन कर तुलसी करूं सदा संहार जय महावीर भगवान मन मंदिर में आओ मन मंदिर में आओ धरो निरंतर ध्यान जय
अनंत अनंत आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को भाव वंदना, अनंत अनंत शक्ति के स्रोत, शक्ति प्रदाता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी को श्रद्धा वंदना, आदरास्पद साध्वी जी, उपस्थित सकल जैन समाज का श्रावक श्राविका समुदाय। कुछ दिन पूर्व की बात है, हम दोसाध्याठाणम सूत्र का स्वाध्याय कर रहे थे और वहां पर एक बात हमारे पढ़ने में आई कि कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब देवलोक में भी उद्योत होता है, कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब घोर अंधकारमय नरक में भी प्रकाश हो जाता है और वे क्षण मर्त्य लोक में तो उद्योत करते ही हैं। वे क्षण कौन से हैं? वे क्षण है तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याण, जन्म, च्यवन, दीक्षा, कैवल्य और निर्वाण। ये क्षण इतने महत्वपूर्ण क्षण है जिस समय घोर तमोमय अंधकारमय नारकी में भी प्रकाश हो जाता है, उद्योत हो जाता है, आलोक हो जाता है। आज चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का परम पावन दिन भगवान महावीर के जन्म कल्याण से जुड़ा हुआ दिन है और भगवान महावीर का जन्म पूरे जैन समाज के लिए एक हर्ष और उत्सव का वातावरण लेकर आता है। आज से 50-60 वर्ष पूर्व मुझे नहीं पता जैन समाज का इस रूप में कोई कार्यक्रम आयोजित होता था, लेकिन इन वर्षों में हम अनुभव कर रहे हैं जगह जगह पर जब जब महावीर जयंती आती है, जैन समाज में एक अलग ही माहौल बन जाता है और यह माहौल जैन एकता की दिशा में, जिसके लिए हमारी युवा पीढ़ी का स्तर बहुत ज्यादा बुलंद है कि जैन एकता क्यों नहीं है। जैन एकता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला ये एक कदम साबित होता है और कुछ वर्षों पूर्व हम केवल महावीर जयंती के दिन लोगों को एक स्थान पर देखते थे, एक आयोजन में, एक कार्यक्रम में देखते थे, लेकिन बंधुओं और बहनों, ये सात्विक गौरव और संतोष का विषय है। हम लोगों ने अभी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के साथ में पूरे भारत देश की यात्रा की, विदेश की भी यात्रा की और इतनी गौरव की अनुभूति होती है जहाँ जहाँ पर भी आचार्य श्री पधारे और उनके जहाँ जहाँ पर भी प्रवचन कार्यक्रम आयोजित हुए, उनके दर्शन के लिए ऐसे लगता था पूरा जैन समाज ही उमड़ रहा है। हमें कभी भेदभाव पता ही नहीं चलता। हम रोजनी के लिए जाते, हमारे साथ में युवक सेवा करते, हम पे वापिस पहुंचाने पर पता चलता वो कहता महाराज मैं मूर्ति पूजक संप्रदाय से हूँ, वो कहते महाराज हम साधु मार्गी संप्रदाय से हैं। वो पूरे रास्ते हमारे साथ में रहे, लेकिन हमें पता नहीं चलता ये तेरापंथी है, स्थानक वासी है, दिगंबर है या मूर्ति पूजक। तो ये जो जैन एकता, जैन सद्भावना जैन समाज में आई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बनता है ये जैन महावीर जयंती का सामूहिक कार्यक्रम। तो जैन समाज एकता की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। हम एक ही हैं, हम कितने भी अलग हैं, हमारा गुलशन एक है। भले ही उसमें आचार्य श्री महाप्रभु जी बहुत बार फरमाते थे ये जैन वाटिका सुरम्य वाटिका है, इसमें अलग अलग वृक्ष हो सकते हैं, कोई आम का वृक्ष है, कोई सेब का वृक्ष है, कोई चंदन का वृक्ष है, उस सब वृक्षों से मिलकर ये गुलशन सुरम्य बना हुआ है। तो ये जैन समाज में भी आराधना अलग अलग प्रकार से की जाती है, लेकिन हम सबके आराध्य एक है और वो कौन है? भगवान महावीर। भगवान महावीर को हमने आराध्य माना है और हमारे लिए गर्व की बात है हमने ऐसे आराध्य का चयन किया है, ऐसे आराध्य का चुनाव किया है या सहज ही हमें
ऐसे आराध्य की प्राप्ति हो गई है जिनके जीवन दर्शन को पढ़ने से, सुनने से, समझने से कहीं समस्याएं निकट ही नहीं रहती, समाधान ही समाधान नजर आता है। बंधुओं और बहनों, आज हम महावीर जयंती बोल करके भगवान महावीर के बारे में कुछ सुने कुछ बोले, लेकिन मुझे तो लगता है भगवान महावीर तो हमारे सुबह आंख खुलने के साथ ही भगवान महावीर का नाम शुरू हो जाता है। कोई प्रवचन सभा संभव ऐसी नहीं होती होगी जो भगवान महावीर की वाणी को आधार बनाकर आपको कुछ नहीं बताती है। जो भी आप प्रवचन सुनते हैं, आप साहित्य पढ़ते हैं या एक गीत कुछ भी देखते हैं तो भगवान महावीर का ही तो है। हम आपको भले किसी भाषा में बता दें, किसी रूप में बता दें, पर आखिर में तो वे सब शुद्ध आगम वाङ्मय से ही निकलते हैं। वहीं से निकली हुई बातें आज की भाषा में, आज के लोगों के हिसाब से उनके सामने प्रस्तुति दी जाती है, पर उसके उद्गम स्रोत तो भगवान महावीर है। और जैन समाज में एक नारा बहुत बुलंदी के साथ बोला जाता है, जियो और जीने दो। लेकिन बंधुओं और बहनों, आज ये बात मैं आप लोगों से विशेष तौर पर कहना चाहती हूँ। हमने भगवान महावीर को आराध्य माना है, पूज्य माना है, आस्था का केंद्र माना है, लेकिन भगवान महावीर की कितनी मानते हैं यह प्रश्न चिन्ह दिन दिन गहरा होता जा रहा है। भगवान महावीर को मानते हैं और महावीर की नहीं मानेंगे तो महावीर द्वारा दिया हुआ दर्शन, महावीर द्वारा दिए हुए सिद्धांत कैसे दीर्घजीवी और प्राणवान बन पाएंगे। इसलिए जरूरत है हम महावीर की माने। हमने महावीर को समझा है, लेकिन ऐसा लगता है अभी तक हमने उन्हें आधा अधूरा समझा है। वैसे वो असीम व्यक्तित्व है, जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भी उस असीम अनंत व्यक्तित्व को पूरा नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जितना जरूरी है उतना तो समझने का प्रयास करें। भगवान महावीर को आधा कैसे समझा? कहा जाता है जियो और जीने दो। क्या जियो और जीने दो की परिभाषा भगवान महावीर के दर्शन को पूर्णतया सिद्ध कर पाएगी? नहीं। हमें इसके साथ ये चीज जोड़नी पड़ेगी, ये भावना जोड़नी पड़ेगी, संयम से जियो, संयम से जीने। अगर भगवान, जैसा अभी साध्वी श्री जी ने बताया था, अकेले भगवान महावीर ने 3,12,000 व्रती श्रावक बनाए। क्यों? क्योंकि उनके सिद्धांत में था अगर जीवन में संयम आएगा, व्रत आएगा, तभी व्यक्ति समाहित जीवन जी पाएगा, अपनी लक्षित मंजिल तक पहुंच पाएगा। तो संयम से जियो। हमारे भीतर भगवान महावीर द्वारा दिए हुए वे सूत्र जिनका सार है समता और संयम, अगर वे अवतरित होते हैं, हम स्वयं संयम से जिए, दुनिया को संयम से जीने दें, उन्हें संयम का उपदेश देंगे तो ये जियो और जीने दो का घोष सार्थक साबित होगा और परिपूर्णता को प्राप्त करेगा। भगवान महावीर की जयंती हर वर्ष मनाते हैं और युगों युगों तक हम इसे मनाते रहेंगे। शताब्दियां बीत गई, सहस्राब्दियां बीत गई, भगवान महावीर तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा पुराने होते जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वे पुराने होते जाएंगे उनकी प्रासंगिकता, उनकी समसामयिकता, उनकी जरूरत दुनिया को बढ़ती जाएगी। आज दुनिया जूझ रही है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से। अगर भगवान महावीर के सजीवनी काल सिद्धांत को दुनिया समझ ले, जनता समझ ले, या मैं तो कहती हूँ अगर जैन समाज की सजीवनी काल, भगवान ने कहा पृथ्वी में जीव है, पानी में जीव है, अग्नि में जीव है, वायु में जीव है,
वनस्पति ने जीव है और त्रस्त जीव है। अगर इस सिद्धांत को दुनिया समझ ले, जैन श्रावक श्राविकाएं समझ ले, तो कितना संयम उनके जीवन में आ सकता है। न पर्वतों का, न पानी का और न अग्नि वायु वनस्पति का जिस रूप में जंगलों की कटाई हो रही है वह नहीं होगी, पहाड़ों की कटाई हो रही है वह नहीं होगी, तो भगवान महावीर द्वारा दिया हुआ सिद्धांत पर्यावरण की प्रदूषण की समस्या को बहुत बड़ा समाधान देने वाला साबित हो सकता है। हम वैश्विक समस्याओं की बातें छोड़ें, हमारे सामने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक समस्या आए दिन द्रौपदी को चील की तरह बढ़ती जा रही है। कैसी कैसी समस्याओं से हमारा समाज जूझ रहा है। एक युग था जब जैसा साहु जैसे श्रावक इस जैन समाज में थे और कहा जाता है उनकी मूंछ का एक बार उनके गवाह देने में यह बहुत था। आज तो मूंछ क्या पूरा व्यक्ति भी सामने खड़ा है तो वह स्वयं संदिग्ध है कि मैं अपनी गवाही दे सकता हूँ या नहीं। एक मूंछ के बाल पर लाखों लाखों की मुंडी उन्हें मिल जाती थी, लेकिन आज वे स्थितियां नहीं रही हैं। जिस अप्रामाणिकता ने और नैतिकता ने हमारे जैन समाज में भी अपने पैर पसारे हैं, वह बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। और यह तभी अप्रामाणिकता मिट सकती है, इस पर अंकुश लग सकता है जब आप सभी की आकांक्षाएं कम होगी। व्यक्ति की आकांक्षाएं इतनी बढ़ रही हैं कि एक सेठ था और सेठ जी के बहुत बड़ा व्यापार था। साधु साधियां जब भी गांव में पधारते, घर भोजनी पधारते, सेठ जी को उपदेश दिया करते थे। सेठ जी कभी कभी तो प्रवचन सुन लिया करो, भगवान की वाणी सुन लिया करो। सेठ जी कहते महाराज टाइम नहीं है। एक सेठ क्या, आज तो सब सेठों की यही स्थिति है, टाइम नहीं है। अरे आप तो ऐसे महापुरुष की संतानें हैं जिन्होंने सूत्र दिया समयम गोयम मापमाय काल्य कालम समायरे। जिस महावीर भगवान ने आपको टाइम मैनेजमेंट का सूत्र दिया, जिन्हें आप आए दिन सुनते हैं और उनके मुख से यही बात महाराज टाइम नहीं है। ठीक है भाई, टाइम नहीं है तो सप्ताह में एक बार तो दर्शन किया करो, प्रवचन सुना करो। महाराज संडे मिलता है वो एक ही तो दिन है, घर का काम काज करते हैं, टाइम नहीं है। ये टाइम नहीं की समस्या केवल भाइयों में ही नहीं, आज के जन्मते बच्चों में भी शुरू है, बहनों में भी शुरू है। टाइम नहीं है। जितना उस बच्चे का बोझ नहीं है, वजन नहीं है, उससे ज्यादा वजन तो उसके स्कूल बैग का है। ये स्थिति हो रही है। पढ़ाई के नाम पर आज कितना बच्चों के ऊपर प्रेशर आ रहा है और यह प्रेशर उनके भीतर तनाव, कुंठा, दबाव को उत्पन्न करेगा और फिर कैसे महावीर का सिद्धांत आपको समाधान दे पाएगा। आप महावीर भगवान की वाणी के अनुसार चलेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी समस्या है ही नहीं। आपको लगेगा बहुत टाइम मिलता है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं आकांक्षाओं की ओर। आकांक्षाएं इतनी बढ़ रही हैं, वो सेठ कहता है कि महाराज 30 पीढ़ी का तो धन कमा दिया और 21वीं पीढ़ी का धन कमा रहा हूँ। अब 21वीं पीढ़ी का धन कमाओ, 54वीं पीढ़ी का धन कमाओ, इस आकांक्षा तो इच्छाओं आगाम समान अंत्या, इन इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। तो भगवान महावीर को अगर मनाते हो, भगवान महावीर की मानते हो, तो आकांक्षाओं को सीमित करो, संग्रह को सीमित करो। अगर आकांक्षाएं सीमित होगी तो स्वतः ही एक दिन आ जाएगा जब आप लोगों को लगेगा हम धन्य हो गए, ऐसा महान दर्शन हमें प्राप्त हो गया। और सबसे बड़ी समस्या आज हो रही है
पारिवारिक विघटन की, किस रूप में हमारे परिवारों की क्या क्या स्थितियां हो रही हैं। यहाँ तक कि भाई भाई तो अलग होने की परंपरा नहीं है, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते भी अपने आप में संदिग्ध से बने हुए हैं। 25 साल हो जाते हैं शादी किए हुए, 15 साल हो गए, और ऐसी स्थितियों में अगर तलाक की बातें सामने आती हैं तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसके लिए आप लोगों को एक क्रांति करनी होगी, और वह क्रांति करनी है कि हमारे भीतर समता और सहिष्णुता का विकास हो। हम समत्व की भूमिका पर जिए। अगर भगवान महावीर का समता का उपदेश आप लोगों के भीतर आ जाता है तो सचमुच में वह दिन दूर नहीं है कि भगवान महावीर को हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लगेगा कि भगवान तो हमारे भीतर ही बैठे हैं। मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन भगवान के सिद्धांतों को पालने की दृष्टि से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। जैन समाज में साहित्य के प्रकाशन की संस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, साहित्य बढ़ता जा रहा है, लेकिन स्वाध्याय प्रेमी भाई बहन कितने बढ़ रहे हैं, ये भी एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने है। तो आज महावीर जयंती का ये महनीय अवसर आप लोगों के भीतर भगवान महावीर की वाणी को गहराई तक ले जाने वाला साबित हो, इसी भावना के साथ मोही दिनड़ो धन्य होवेला महावीर बन जावाला, तोड़ श्रृंखला आठ कर्मरी अजर अमर पद पावाला, योग निरोधी पावे भव जन तीर है, खाता पीता सोता उठता दिस एक तस्वीर है, दिस एक तस्वीर है। ओ अरब आज इस उत्सव महाउत्सव को मनाते हुए हमें साध्वी श्री जी का जो सानिध्य मिला है उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनकी महती कृपा है हमारी। जी माने साहब मंगल पाठ बोलेंगे, आप बैठे